नमस्कार मित्रों, महाकुंभ चल रहा है और सोशल मीडिया में, देश विदेश की मीडिया में अनेकों प्रकार की चर्चाएं हो रही है महाकुंभ को लेकर के। और जो तस्वीरें सामने आती है महाकुंभ की, तो वह भी कुंभ की भव्यता को, विशालता को दर्शाता है। और पूरे विश्व में जो अपने देश भारत का यह महाकुंभ है प्रयागराज का, वह चर्चा का विषय है। इसमें दो चीज़ें सबसे अभी चर्चा में है। तो अभी सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल पर दो ऐसे नाम हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें एक है ऋचा कछारिया और एक है अभय सिंह। तो ऋचा कछारिया और अभय सिंह, यह दो नाम यानी कि एक IITN बाबा हो गए और एक सबसे सुंदर साध्वी। तो सबसे सुंदर साध्वी और IITN बाबा को लेकर के अभी सोशल मीडिया में और देश की मीडिया में चर्चाएं हो रही है। तो वैसे तो शुरू में 2-3 दिन तक लोगों को जानकारी में नहीं था, लेकिन फिर टीवी पर, सोशल मीडिया में IITN बाबा का इंटरव्यू आया और वह वायरल होने लगा। तो इस पर लोगों ने जानकारियाँ इकट्ठा करनी शुरू की। तो जब जानकारियाँ इकट्ठा करनी शुरू की तो पता चला कि जो अभय सिंह है, जो IITN बाबा है, वह महाराष्ट्र IIT से एरोस्पेस में इंजीनियर है और इसके बाद उनको अच्छा पैकेज मिल रहा था नौकरी में। लेकिन किसी अन्य कारणों से, चाहे वह नशे की लत हो, लत के कारण से, जो कहा जा रहा है, वैसे सत्य क्या है यह तो अभी खुलकर नहीं आया है। लेकिन कोई कह रहा है कि नशे के कारण बाबा बन गए, तो कोई कह रहा है कि प्रेमिका से अलगाव हो गया इसीलिए बाबा बन गए। लेकिन जो IITN बाबा यानी कि अभय सिंह का कहना है, तो उनका कहना है कि संसार सब मोह माया है और हमको अच्छा नौकरी मिला था, घर परिवार मिला था, लेकिन यह आभास हुआ कि यह सब जीवन है, यह सब व्यर्थ है, इसलिए हमने संन्यास को ग्रहण कर लिया। तो मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जितने लोग उतने मत, उतने मुँह, उतनी बातें। सब अपने अपने ढंग से अपने चैनल का भी प्रचार करने के लिए कहानियों को गढ़ते हैं। लेकिन और दूसरा हो गया ऋचा कछारिया। तो जो ऋचा कछारिया पहले मॉडलिंग का काम करती थी, फोटोग्राफी का काम करती थी, यानी कि जो मॉडल होते हैं तो वह अपना फोटोग्राफी करवाते हैं और फिर सोशल मीडिया में या मीडिया में उनकी तस्वीरें पहले आती थी। तो जो आजकल के मॉडल होते हैं या फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग होते हैं, बॉलीवुड से जुड़े लोग होते हैं, तो अधनंगापन तो उनका होता ही है। तो इन सब बातों के लिए भी सोशल मीडिया में चर्चा है कि जो कभी अधनंगे होकर के घूमते थे, आज वह साध्वी बने हुए हैं। और सोशल मीडिया में जो यह चल रहा है कि सबसे सुंदर साध्वी, इस पर भी विवाद चल रहा है। अब दोनों, जो ऋचा कछारिया है और जो अभय सिंह है, तो इनका जो जीवन है उसको समझने से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझना यह है कि अगर यह लोग बाबा बने हैं और मीडिया में आए हैं, तो सनातन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और सनातन को मानने वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे जो IITN बाबा है, यह कहते भी हैं कि हम नौकरी में थे, फिर अपना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का काम किए, यानी कि जो एक प्रोफेशनल ब्लॉगर होता है, तो हो सकता है कि वह नौकरी छोड़ करके उनको लगा हो कि प्रोफेशनल ब्लॉगर बनेंगे तो नाम भी होगा, पैसा भी होगा, और जब ब्लॉग नहीं चला होगा तो डिप्रेशन में आकर के नशा करना शुरू किए होंगे। और नशा करने के साथ जब उनको सफलता नहीं मिली तो वह डिप्रेशन में आ गए और फिर किसी संत के शरण में आकर के अपने जीवन को सही करने का प्रयास किया और बाबा बन गए। तो करीब करीब लगता भी यही है, क्योंकि जो एक इंजीनियर है, अच्छा पढ़ा लिखा है, एरोस्पेस से इंजीनियर है, तो स्वाभाविक है कि वह बुद्धिमान होगा, अच्छा पढ़ा लिखा होगा, तभी तो
इंजीनियर बना। लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे हीरो हीरोइन है, या कोई टीचर है, या कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस है, आर्मी है, तो अपना सारा काम करते हुए भी वह फेसबुक पर ब्लॉग बनाते हैं, अपना चैनल चलाते हैं। तो हो सकता है कि IITN बाबा को भी लगा हो कि हम प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करते हैं, प्रोफेशनल ब्लॉगर बनते हैं, इससे रुपया भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा। लेकिन जब वह असफल हो गए तो उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुना मानस की शांति के लिए और बाबा बन गए। तो बाबा बनना कोई बुरी बात नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है कि जब कोई चाहता है कि जब कोई जीवन से हार जाता है तो वह भगवान की शरण में जाता है और भगवान की भक्ति करता है, संतों के संगति में आता है, गुरु दीक्षा लेता है, तो उसके मन के विकार धुलते हैं। प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है भगवान की शरण में चले जाना, अपने बुरे कर्मों को त्याग देना और भगवान की शरण में जाकर के फिर अच्छे कर्म करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सही मार्ग पर जाना। इसके लिए आध्यात्म से अच्छा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन में असफल हो जाते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई नशे की लत में आ जाता है, कोई क्रिमिनल बन जाता है। तो उससे तो अच्छा है कि वह संत के शरण में आकर के अध्यात्म का मार्ग चुनता है और फिर अपने जीवन को सफल बनाता है। और फिर यह भी कहा जा रहा है, एक तरफ से सोशल मीडिया में इस बात की भी चर्चा है कि IITN बाबा है तो उनको सोशल मीडिया में पॉपुलर होना है। सोशल मीडिया में पॉपुलर होने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए बाबा बन करके आ गए कुंभ मेले में और मीडिया में अब वायरल हो रहे हैं। तो हो सकता है कि कल को वह बाबा के ही रूप में अपना कोई प्रोफेशनल चैनल चलाए और सोशल मीडिया पर नाम और पैसा कमाए। तो बहुत प्रकार की बातें हो रही है, लेकिन जो भी बातें हो, आध्यात्म के मार्ग पर आना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इसके लिए विवाद हो रहा है, IITN बाबा और उनके जीवन काल के लिए जो विवाद हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं कुंभ मेला आयोजन में धार्मिक उद्देश्यों के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। तो इसलिए जूना अखाड़ा के द्वारा उनको कुछ समझाया गया, कुछ सलाह दिया गया कि आप कुछ दिन के लिए आराम कीजिए और नशे से दूर रहिए, और फिर अगर उनमें परिवर्तन आता है, उनमें ब्रह्मचर्य आता है, उनका चाल चलन, उनका चरित्र, उनका जीवन शैली अच्छा रहता है, तो उनको वैरागी के रास्ते पर चलने से नहीं रोका जाएगा। वह वैरागी के रास्ते पर चल सकते हैं, अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं और लोगों के जीवन को भी अच्छी अच्छी बातों से, उपदेशों से सुधार सकते हैं। इससे उत्तम कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी उनको कुंभ मेले में उनको आराम करने का सलाह दिया गया है। और उसी प्रकार से ऋचा कछारिया के बारे में भी विवाद हो रहा था। सबसे पहले तो विवाद इस बात पर हो रहा था कि मीडिया जो यह लिखता है कि सबसे सुंदर साध्वी, तो सबसे पहले तो मीडिया को भी अपने शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। या तो आप खुलकर ऋचा कछारिया या साध्वी की आलोचना कीजिए, या फिर अगर उन्होंने संत संगति में आया ही है, साध्वी का रूप धारण किया ही है, तो फिर उसी हिसाब से लिखे जाने चाहिए। लेकिन आलोचक को नहीं रोका जा सकता है, जो आलोचना करते हैं उनको भी नहीं रोका जा सकता है। तो ऋचा कछारिया के बारे में भी विवाद हुआ कि उनका जो पहले का जीवन है, जो फोटोग्राफ्स है, जो वीडियोज़ है, वह बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन अब जो वह साध्वी बनी है और चर्चा में आई है, तो इससे भी सनातन धर्म पर उंगली उठ रहा है, पूजा मेला आयोजन पर उंगली उठ रहा है, और आध्यात्म के बारे में सनातन का जो आध्यात्म है उस पर भी उंगली उठ रहा है, और जूना अखाड़े पर भी उंगली उठ रहा है। तो जूना अखाड़े की ओर से और उनके जो गुरु हैं, संत महंत हैं, उनके ओर से भी ऋचा कछारिया को समझाया गया है कि आप भी अभी सोशल मीडिया से दूर रहें, और अच्छा होगा कि आप अपने में परिवर्तन लाइए, आप पूर्ण संत बनिए, अपने जीवन को पूरी जो आपका पिछला जीवन है उसको पूरी तरह से त्यागिए। और अगर उनमें भी ब्रह्मचर्य का गुण पाया जाता है, साधु संत बनने का गुण पाया जाता है, तो उनको वैरागी के रूप में स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो उनको फिर
संत समाज से बाहर कर दिया जाएगा। और फिर वही बातें कि ऋचा कछाड़िया भी अभी साधु का भेष बना करके चाहती है कि सोशल मीडिया में वायरल हो जाए, कुछ भक्त बन जाए तो रुपया भी कमा लेंगे, नाम भी कमा लेंगे, नाना प्रकार की बातें हो रही है। लेकिन जो धर्म पर अगर उंगली उठता है तो जो धार्मिक गुरु है, जो अखाड़े हैं, वह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और फिर ऐसे साधु संतों को अखाड़े से भी निकालते हैं और साधु संत समाज से भी उसका बहिष्कार करते हैं, उसका निष्कासन करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो भी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, आम जनमानस, आम हिंदू जनमानस हो, साधु संत हो, उनको ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे धर्म का नाम हो, धर्म का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, लोगों की श्रद्धा बढ़े। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे धर्म का अपमान हो। वैसे देखा जा रहा है कि एक है अभिनव अरोड़ा, तो अभिनव अरोड़ा जो है उसके बारे में भी विवाद हुआ था कि वह एक छोटा सा लड़का है, लेकिन वह साधु संत, वह गरवा वस्त्र धारण करके कभी भजन गाते हुए मिलता है, कभी साधु संतों से गले मिलता है और कई बार देखा गया है कि वह ज़बरदस्ती साधु संत से मिल करके अपना रील बनाता रहता है, वीडियो बनाता रहता है और इसके लिए उसको कई बार समझाया भी गया है और कई बार साधु संतों के द्वारा डांटा भी गया है। उसी प्रकार से केदारनाथ का एक वीडियो देख रहे थे कि एक ग्रुप है जो बार बार वहाँ पर 6 महीना साल भर में पहुँचता ही रहता है और अपना बैंड लेकर के वहाँ पर कैमरा लगाता है, शूटिंग का सेट लगाता है और वहाँ पर शूटिंग करता है, रील बनाता है, वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर नाम और पैसा कमाता है। तो इसके लिए भी विरोध किया गया था। तो सभी हिंदू जनमानस को सोचना चाहिए कि केवल नाम और पैसा कमाने के लिए भगवान का उपयोग करना, धार्मिक स्थलों का उपयोग करना उचित नहीं है। आप धर्म कीजिए, आप अन्यत्र कहीं पर शूटिंग कीजिए, आप अपना सेट लगा करके शूटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में फिल्म जब से गुलशन कुमार की हत्या हुई तब से नहीं बन रही है, लेकिन उससे पहले तो बहुत सारी धार्मिक फिल्में बनी है जिसके लिए सेट लगाया जाता है, जिसके लिए कलाकार अपना भेष धारण करते हैं, गेटअप बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानियाँ बनाते हैं। आप संतोषी माता देखिए, जय माँ वैष्णो देवी देखिए। तो इसके लिए किसी मंदिर का उपयोग नहीं किया जाता है, किसी साधु संतों का उपयोग नहीं किया जाता है, किसी श्रद्धालुओं को परेशान नहीं किया जाता है। इसके लिए अलग से सेट बनाया जाता है, जहाँ मंदिर बनाए जाते हैं, जहाँ शिवालय बनाए जाते हैं, जहाँ भक्तों को भेष धारण करवाया जाता है और फिल्में बनती हैं और लोग चाव से देखते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर चंदन कुमार झा और धर्महित राष्ट्रहित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।